नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधर नहीं पा रहे हैं और इसके पीछे आरएसएस से जुड़ी सरकार इस वक्त हिंदुस्तान में सत्ता में है, ये एक बड़ी वजह है। इसमें कोई नई बात नहीं थी। आरएसएस पर इससे पहले भी बहुत सारे इल्जाम वो लगा चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा चुके हैं। लेकिन जब इसी इंटरव्यू के दौरान और बातचीत के दौरान जब रिपोर्टर ने उनसे तालिबान को लेकर सवाल पूछा तो तालिबान के सवाल का कोई जवाब इमरान खान के पास था नहीं और वो सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से निकल गए। ये पूरी दुनिया ने देखा, ये सबने देखा है, लेकिन अब इसकी वजह सामने आ गई है और आज उन वजहों पर हम बात करने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते आज की तारीख में सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। बहुत बुरे हालात हो चुके हैं और पाकिस्तान की करतूतों को लेकर अफगानिस्तान न सिर्फ इंटरनेशनल मंचों पर बेपर्दा कर रहा है पाकिस्तान के रुख को, बल्कि कड़ा एक्शन लेते हुए अफगानिस्तान ने किया क्या है वो जान लीजिए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने राजदूत और डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है, यानी एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए हैं पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान ने ये बहुत बड़ा फैसला अपने आप में अफगानिस्तान का सामने आया है और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि अफगानी राजदूत की बेटी, जिनका नाम सिलसिला है, उन्हें इस्लामाबाद में अगवा किया गया। किडनैपर्स ने उन्हें अगवा कर लिया और उसके बाद अगवा करने के बाद, किडनैपिंग के बाद उन्हें टॉर्चर किया गया। हालांकि अब उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरह से सिलसिला को अगवा किया गया, जो कि अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी थी, आप सोचिए कितना सुरक्षित इलाका रहता है जहां पर सारे डिप्लोमेट्स रहते हैं, राजदूत रहते हैं। वहां से किसी को अगवा करना, वो भी राजदूत की बेटी को अगवा करना, उन्हें टॉर्चर किया जाना, ये सब कुछ पाकिस्तान में हुआ। और उसके बाद अफगानिस्तान ने यह तय किया कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर हैं, उन्हें वापस बुलाया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने यह माना कि अफगानिस्तान के राजदूत डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में सेफ है ही नहीं, सुरक्षित नहीं है, उनकी जान को खतरा है। अब आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बताते हैं, क्योंकि चल क्या रहा है वो जानना जरूरी है। अफगानिस्तान में इस वक्त अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है तालिबान के आतंकी और दूसरी तरफ है अफगानी फोर्सेस। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा ये खबर सामने आई थी, तालिबान की तरफ से यह दावा किया गया था, जो बहुत हद तक सही भी था, कि अफगानिस्तान के 70% इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया है। अब आज की तारीख में भी जंग छिड़ी हुई है। तालिबानी जो आतंकवादी हैं, जो लड़ाके हैं, वो अफगानिस्तान फोर्सेस पर हमला करते हैं, फोर्सेस एयर स्ट्राइक कर रही हैं और जमीन पर भी जंग लगातार जारी है तालिबान के लड़ाकों से। लेकिन अब जो अहम खबर आ रही है अफगानिस्तान से वो ये है कि बहुत सारे ऐसे इलाके, 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिन पर तालिबान का कब्जा हो गया था। यहाँ पर तालिबानी आतंकी हावी हो गए थे अफगानी फोर्सेस के ऊपर और अफगानी फोर्सेस के जवानों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था कई जगहों पर। अब ये अहम डेवलपमेंट हुआ है कि तालिबानी आतंकियों को इन तमाम इलाकों से खदेड़ दिया गया है। वो तमाम इलाके जहां पर तालिबानियों का कब्जा हो गया था, तालिबानियों को वापस खदेड़ गया है। यानी अफगानी फोर्सेस एक बार फिर अपना दम दिखाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। और एक्सपर्ट्स जो अफगानिस्तान से हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं, जिनसे बातचीत होती है, उनका यह कहना है कि अब पल्ला भारी ऐसा लग रहा है कि अफगानी फोर्सेस का होता हुआ नजर आ रहा है और तालिबानी आतंकी जो हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं। इस बीच दोनों के बीच, यानी तालिबानियों और अफगानी फोर्सेस के नुमाइंदे, अफगानी सरकार के नुमाइंदे, इनके बीच बातचीत चल रही थी और इसे शांति वार्ता का नाम दिया गया था। खास बात यह है कि इस वार्ता के बाद, इस बातचीत के बाद दोनों की तरफ से जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें ना तो सीज फायर का कोई जिक्र है, ना इस वक्त अफगानिस्तान में जिस तरह की कत्लो गारत मची हुई है, जिस तरह की जबरदस्त हिंसा हो रही है, तालिबानी आतंकी जिस तरह से सरेआम अफगानी फोर्सेस को मौत के घाट उतारते हुए कई जवानों को नजर आ रहे हैं, इन तमाम बातों का कोई जिक्र नहीं किया गया है और माना यह जा रहा है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जो अहम आयोजन हो रहा था, उसमें सीधे सीधे खरी खरी सुनाई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को। बहसा बहसी की नौबत आ गई थी। सीधे उन्होंने कहा कि
दहशतगर्दों को, 10,000 आतंकियों को पाकिस्तान ने भेजा है अफगानिस्तान की सरजमीन पर तालिबान का साथ देने के लिए। यानी अफगानिस्तान का यह सीधा आरोप कि तालिबान के साथ खड़ा हुआ है पाकिस्तान, तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान। चंद ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की सोच ये भी हो सकती है कि तालिबान की मदद से कैसे काबुल पर अपना प्रभुत्व जमाया जा सके। हालांकि ये किसी भी हाल में मुमकिन नजर नहीं आता। इस बीच अशरफ गनी जो है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ की है, उनकी पॉलिसीज की तारीफ की है। भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए, संसद के निर्माण के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसकी तारीफ की गई है। और एक अहम बात यह कही गई है कि अभी किसी तरह की सैन्य मदद हम हिंदुस्तान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों का, आतंकियों का सामना करने के लिए हम अपने आप में सक्षम हैं। तो ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि आज की तारीख में अफगानिस्तान क्यों मजबूर है पाकिस्तान को हर इंटरनेशनल मंच पर बेपर्दा करने के लिए। अब इससे पाकिस्तान की सेहत पर कितना फर्क पड़ता है, कितना नहीं, ये अलग बात है। लेकिन अफगानिस्तान ने पोल खोल कर रख दी है पाकिस्तान की, और ये बात कहीं ना कहीं साफ तौर पर नुमाया हो रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो तालिबानी आतंकी हैं उनके साथ खड़ा हुआ नजर ना सिर्फ आ रहा है बल्कि उन्हें सपोर्ट भी कर रहा है, और अपने यहां से दहशतगर्दों को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है अफगानिस्तान में। कुल मिलाकर ये परिस्थितियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।